ज्ञान कुश्ती स्पोर्ट्स अकेडमी की पहलवान आस्था आनंद सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 65 किलो भार वर्ग में उत्तर प्रदेश में अपना प्रतिनिधित्व करते हुए सिल्वर मेडल हासिल करती नजर आई। आस्था के कोच अशोक सोनकर का कहना है, आस्था की नियमित प्रैक्टिस को देखकर लगता था आने वाले समय में इसका इंटरनेशनल मेडल निश्चित तौर पर होगा। दादा माता पिता की वजह से जौनपुर की बिटिया ने उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया। आस्था बड़े पिता सच्चिदानंद सिंह, जो कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुरहन आजमगढ़ रह चुके हैं, बिटिया के जीत से प्रसन्न है। दूसरे बड़े पिता, जो कि हैंडबॉल के पूर्व कोच उत्तर प्रदेश पुलिस टीम विवेकानंद सिंह जी, वर्तमान ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर मिर्जापुर में है, बिटिया के प्रयास को सराह रहे हैं। नाम है आपका? मेरा नाम विवेकानंद सिंह है। आप किस विभाग में? मैं सब इंस्पेक्टर हूँ पुलिस विभाग में। खेल से मेरा जुड़ा है, लगातार मैं खेल में रहा हूँ। मैं डिप्लोमा किया हूँ, NIS किया हूँ और अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस को लगातार प्रशिक्षण दे रहा है। इस समय हम वर्तमान में मिर्ज़ापुर में हैं, पोस्टेड हैं। खेलों के प्रति ज़्यादा जुड़ाव है। पहले तो मैं आप सभी लोगों को बधाई और धन्यवाद कि आज आपके घर की बिटिया जो है सिल्वर मेडल लाई है, उस पर कितनी खुशी है? पूरे परिवार में बहुत खुशी है और हम विशेष करके मुझे तब और बहुत खुशी होगी जब इससे और अगला ये रंग इस मेडल का जब बदलेगा तो हमें और हमारे परिवार को बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। क्योंकि पिताजी की इच्छा थी और मेरा भी मन था कि मतलब एक ऊंचाई अचीव की जाए, इसलिए पूरा परिवार इसको लेके चल रहा है और एक उम्मीद भी है कि ये निश्चित रूप से सबके स्नेह और सबके आशीर्वाद से आनंद परिवार की तरफ से ये ऊंचाइयों तक जाएगी। ये हमारी हार्दिक शुभकामना और इच्छा भी है। पिताजी भी खेल से ही थे? जी, पिताजी हमारे जो है वॉलीबॉल के प्रोफेशनल प्लेयर थे और कबड्डी के। उस समय वो आर्मी में ज्वाइनिंग थी, लेकिन कुछ घर की परिस्थितियों के कारण नहीं जा पाए, तो जिसके कारण वो एक उम्मीद रखे हम लोगों पे। और मैं एक राष्ट्रीय स्तर का प्लेयर रहा हूँ, लेकिन उनसे उनका मन नहीं था कम से कम इंटरनेशनल जा कर के ओलंपिक स्तर पे, एशियाड स्तर पे जो भी कुछ अचीव कर सकें वो हमारे परिवार से मिले और दिखाई दे, तब जाके उनको संतुष्टि होगी। बातचीत से अब ये लगता है कि आप ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं। निश्चित तौर पे थोड़ा सा जुड़ाव है, जिसके नाते जो है सर एक उम्मीद है कि जो है इससे एक लग रहा है कि ये कुछ कर जाएगी। इसके लगन और भाव से लग रहा है कि, और ईश्वर जी आशीर्वाद से, आप लोगों की स्नेह और आशीर्वाद से सबकी शुभकामनाएं रहेगी तो निश्चित तौर पे से कामयाब होगी। ओलंपिक में जाने का है आस्था का? निश्चित तौर पे उस दिन ही हमारे पूरे परिवार को और खास करके पिताजी को जो है काफ़ी संतुष्टि होगी। जहाँ भी हैं वो ईश्वर के चरणों में हैं, उनको काफ़ी खुशी मिलेगी। ठीक, थोड़ा नीचे बस। आस्था आनंद सिंह। आस्था, ये खेलो इंडिया में अभी क्या पोजीशन मिली है? सर मैंने 2 बार खेलो इंडिया खेला है और इस बार मेरा खेलो इंडिया में सिल्वर मेडल पड़ा है, उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हुए। कहाँ पे? बिहार, पटना। तो ये बताइए कि ये खेलो इंडिया क्या है, कब से शुरू हुआ? सर खेलो इंडिया सरकार द्वारा कराया जाता है, जो श्री नरेंद्र मोदी खुद इस इवेंट को शुरू किया था उन्होंने। और खेलो इंडिया के बारे में आपको बता दिया जाए कि खेलो इंडिया में हर गेम होते हैं, हर टाइप के गेम होते हैं, मतलब जितने भी गेम खिलाए जा सकते हैं इस इंडिया में उतने गेम होते हैं। और रेसलिंग भी खेलो इंडिया का भी एक पार्ट है, जिसको मैं खेलती हूँ, रेसलिंग। और सर इस गेम में इस बार हमारी टीम रेसलिंग, यूपी रेसलिंग ने 2nd पोजीशन वो किया है अपने ग्रुप में, पूरे एज ग्रुप में, अंडर 17 में। और मेरी पोजीशन 2nd थी, सिल्वर आया है मेरा अंडर 17 में खेलो इंडिया में। कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी? सर मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। मतलब सुबह उठते हैं, सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं, फिर एकेडमी पे जाके फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर वापस आते हैं, खाते पीते हैं, सोना, फिर शाम को फिर से वही प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। मतलब सुबह खाना पीना प्रैक्टिस, यही होता है सारे दिन का शेड्यूल। ये बताइए, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सर प्रेरणा मुझे सर मेरे दादाजी से मिली। शुरू में जैसे मैंने रेसलिंग स्टार्ट की थी, जब इतनी समझ नहीं थी, पर फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा, तो मेरे दादा ने और घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। कितने साल के से ये कर रहे हैं?
सर मैं जब 7th क्लास में थी जब से मैंने रेसलिंग स्टार्ट की थी और अभी मैं 16 की हूँ बी ए 15। तो आगे आगे क्या है इसमें, इसके आगे क्या? सर मेरा एक ही वो डेस्टिनेशन है मेरी, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है सर मुझे आगे बढ़कर। ये बताइए इस दौरान किसका किसका सपोर्ट मिला, आपके मेंटर कौन रहे? सर मेरे सबसे बड़े मेंटर तो विनेश फोगाट है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर मैंने किसी से सीखा है तो विनेश फोगाट से सीखा है, और पिछली बार ओलंपिक को देखते हुए भी मैंने सबसे ज़्यादा सीख मुझे विनेश फोगाट से ही मिली। उससे मुझे ये मिला कि कभी भी किसी भी पोजीशन पे किसी भी जगह पर हार नहीं माननी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी ना कभी मंजिल मिलती है। और सर सब बहुत सपोर्ट किया मेरे घर वालों ने मुझे, मेरी फैमिली ने, मेरे पापा ने, बड़े पापा ने और मेरा ताऊ जी ने, सबने सपोर्ट किया। और मेरे दादा दादा भी मुझे ऐसे ही आगे सपोर्ट कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे जब तक मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल ना लाऊं तब तक। जी का नाम बा? उर्मिला सिंह। ये बताओ कि आपके पोती सिल्वर मेडल लेके आई सिल्वर है, मेडल लेके आए, कितनी खुशी है आपको? कितनी खुशी मिलत बा? खुशी तो हमें है अपार, लेकिन आशीर्वाद ये है कि इसी तरह से हमेशा वो सफलता पाती रहे। इसी यही हम लोगों का उद्देश्य है, यही प्रेरणा दी जाती है घर से। तो इसका बचपन से जी बचपन से इसके दादाजी खिलाड़ी थे वॉलीबॉल में, कबड्डी में। उन्होंने हमेशा बच्चों को, देहात में थे लेकिन बच्चों को यही चाहते थे कि सब बच्चे कुछ खेलें, खेल कूद में रहें, और वही सबको कुछ न कुछ दिए कि चलो अपना खेलो कूदो, जो जिस लायक है उसको उतना सपोर्ट दिया जाएगा। पहले गांव में ये कहावत रहा है जी कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, हम्म। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन अब वो है ना कि खेलोगे कूदोगे तो अच्छा बनोगे, अच्छा, पढ़ोगे लिखोगे तो अफसर बनोगे, खेलो कूदोगे तो खिलाड़ी बनोगे। खिलाड़ी ये कोई बनोगे उल्टा तो है। खिलाड़ी बनोगे तो अफसर अपने आप बन जाओगे। वो तो बनना है, कोई नहीं मेडल अफसर जीत बनोगे, लिया। छोटा छोटा बनोगे लेकिन बनोगे कुछ तो बनोगे। और ऊंचे स्तर पर जाओगे, मेहनत करोगे तो अपने आप अफसर बन जाओगे, कहने की कोई बात नहीं है।